अर्थ इज फ्लैट। ये तो आपने लोगों से सुना ही होगा कि कुरान पाक में आया है कि ज़मीन प्लेट है। इस बात में कितनी हकीकत है। चले कुरान को खुद ही देख लेते हैं कि क्या वाकई कुरान में आया है कि ज़मीन चपटी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। पुराने ज़माने से लोगों की सिर्फ यही है कि सोचती कि ज़मीन चपटी है, लेकिन किसी को इस बात का पता भी नहीं। जो इतने ज़माने से सोच रहे हैं वो बात गलत है। दरअसल ये बात तब शुरू हुई जब प्रेसिडेंट मैगेलन ने 1519 में समंदर में सफ़र शुरू कर दिया और 3 साल तक सीधा जाते रहे। लेकिन 3 साल बाद जब उसने देखा तो वो अपनी उसी पुरानी जगह पर पहुंच गए जहां से उसने सफ़र शुरू किया था। तब उसको ये समझ में आ गया कि ज़मीन गोल है, जिसने ये साबित कर दिया कि ज़मीन गोल है। इसके बाद गैलीलियो आए, जिसे साइंस का फादर भी कहते हैं, जिसने अपने बनाए गए टेलीस्कोप से जब आसमान को देखा तो वो हैरान हुआ। उसने बहुत अजीब व गरीब मनाजिर देखे, जिसमें उसने सैटर्न के इर्द गिर्द का दायरा भी देख लिया। उस देखा कि तमाम प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन उनकी मजहब में ये था कि तमाम सितारे सूरज के नहीं बल्कि ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए उसको कैथोलिक चर्च ने उम्र कैद की सजा सुना दी। वक्त गुजरता गया और इसी के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी भी तरक्की करती गई और एक वक्त ऐसा आया कि लोगों को पूरा यकीन हो गया कि पुराने साइंसदान जो कहते थे वो ठीक थे। तमाम सितारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, ज़मीन की नहीं, और ज़मीन गोल है वगैरह। लेकिन इन्हीं बातों को बुनियाद बनाकर हिंदू और दूसरे गैर मुस्लिम लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं और कि कुरान में आया है कि ज़मीन प्लेट है और कुरान में आया है और कुरान में वो आया है सूरज घूमता है वगैरह। अगर ईसाई की बात करें तो उससे पहले जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने अपने एक अजीम साइंसदान का क्या अंजाम किया सिर्फ इस बात पर कि उनके मज़हब के मुताबिक अर्थ से तमाम सितारे घूमते हैं, जबकि बाद में सब ने कबूल किया कि तमाम सितारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। और वो अपनी उसी पुरानी सोच को कुरान के साथ जोड़ते हैं कि कुरान में आया है कि सूरज घूमता है और यह आया है कि ज़मीन के इर्द गिर्द तमाम सितारे घूमते हैं वगैरह। इसलिए उनकी इन्हीं बातों का बेहतरीन जवाब देने के लिए कुरान पाक में देखते हैं कि क्या वो लोग जैसा कह रहे हैं वो वाकई ऐसी ही बात है। सबसे पहले सूरज के घूमने का जवाब देते हैं। सूरह यासीन आयत नंबर 38 में आता है तर्जुमा, और सूरज एक मुकर्रर मुद्दत और जगह पर चलता है और अल्लाह ताला का फैसला है जो सब कुछ जानता है। और अगर हम मॉडर्न रिसर्च देखें तो हमें पता चलता है कि सूरज अपने एक्सेस से तकरीबन 27 दिन में घूमता है। और अगर हम आगे चलकर सियारों का मामला देखें कि वो कहते हैं कि कुरान में आया है कि ज़मीन से तमाम सियारे घूमते हैं, और कुरान में सूरह अंबिया आयत नंबर 33 में है। और इसको देखकर तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर ये वीडियो देख लें। Sun moves. وَالشَّمْسُ تَجْرِي. People said, how does the sun move? It's the earth that moves. Then later on they discovered it does move, but very little. Allah didn't say how much it moves. He just said it moves. When Allah says all these planets move in an orbit, the orbit was discovered later on. Yet a man 1400 years back, Nabi of Allah sallallahu alayhi wasallam, already brought it to us. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Surah Yasin. All of them, they are moving in an orbit. What happened? Allahu Akbar. Subhanallah. इसके बाद अगर हिंदुओं की बात की जाए तो वो कहते हैं कि कुरान में आया है कि मतलब जिस चीज़ के बारे में मुकम्मल नहीं जानते तो उसके बारे में बात करना ही फजूल है। सबसे पहले तो कुरान पाक के किसी भी जगह पर ये नहीं आया है कि ज़मीन प्लेट है। हाँ, ये जिस आयत के बारे में बात कर रही है उसको ही देख लेती है, जिसका तर्जुमा है कि और इसके बाद हमने ज़मीन फैला दी। यहाँ पर स्प्रेड लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है जिसको ये प्लेट कहती है। आप लोग अब भी कहेंगे कि आपने बताया कि उसने गलत स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कुरान पाक में कहा है कि ज़मीन गोल है। तो इसी आयत में आपको साबित करूंगा कि ज़मीन गोल है। ये कुरान पाक में आया है। अगर हम इस आयत को देखें तो इसमें दहाहा का लफ्ज़ है जो कि स्प्रेड के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसकी 2 मानी है, जैसा कि हमने देखा कि एक स्प्रेड है, और लेकिन ये वर्ड अरबी लफ्ज़ दखा से डिराइव्ड हुआ है, जो अरबी लफ्ज़ है जिसकी मानी है शतरमुर्ग का अंडा। अगर हम मॉडर्न रिसर्च देखें तो हमें पता चलता है कि ज़मीन मुकम्मल गोल नहीं बल्कि बेदवी शक्ल की है, मतलब शतरमुर्ग के अंडे से मुशाबहत रखती है। ये जो अपनी ज़मीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेंगे पहले हम समझते थे ये धरती है, ज़मीन चपटी है, फ्लैट है। अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेंगे 1577 में द फ्रांसिस ड्रेक जब ज़मीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूँगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर
30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, we have made the earth as an expanse, वल-अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, बैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर कुरान वाकई सच्चा है तो इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा है कि ज़मीन गोल है। इस बात का जवाब यह है कि फर्ज करें अगर कुरान में आता कि ज़मीन गोल है तो क्या उस वक्त के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार होते? उन लोगों को तो कुरान पाक का मजाक उड़ाने के लिए एक और मौका मिल जाता। और अल्लाह ताला का इरशाद है कि कुरान पाक हर ज़माने में अपने आप को सही साबित करेगा। जो हमने देख भी लिया कि पुराने ज़माने के लोग समझते थे कि ज़मीन फ्लैट है और अब आज लोग समझते हैं कि ज़मीन गोल है, और दोनों ज़मानों में अपने आप को सही साबित कर दिया। और ये कुरान पाक का एक और मोजिज़ा भी है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप लोग जान ही चुके होंगे कि कुरान पाक में ज़मीन के बारे में जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। लेकिन अगर आप इन लोगों को 1000 मोजिज़ात भी दिखाओगे तो ये लोग फिर भी अपनी ही बात पर कायम रहेंगे, क्योंकि इनका काम ही इस्लाम को नीचे दिखाना है। जैसा कि ये लोग फिल्मों में इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं और हमेशा मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इनकी बात और फिल्मों से हकीकत नहीं बदलेंगी। क्योंकि अगर हम आज भी देख ले तो इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है, और आज भी लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं क्योंकि वो हकीकत जान चुके हैं। जी तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।